हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सोचोगे आपके ब्लॉग गुड मॉर्निंग से ही स्टार्ट होते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत अच्छा होता है। और मुझे अच्छा लगता है अपने ब्लॉग को मॉर्निंग में स्टार्ट करना। और मेरे साथ ना मेरी किटी पाई भी जग गई और मैं इनसे कह रही हूँ ना ऐसा सो जाओ, अभी रात है, पर मान ही नहीं रही है, उठ गई। और कल इनने पता है नींबू पानी पिया जिसकी वजह से इनका गला बैठ गया। क्यों ना आयशा? हाँ, तो चलो मैं अपने काम स्टार्ट करती हूँ भाई। एक औरत के यही काम है, उठो, झाड़ू पोछा, खाना पीना, हाँ, और इनकी केयर। क्यूटी पाई की ये जब सो के उठती है तो नायशा क्यूट लगती है। मैंने धागा उतार दिया था। क्यों? उतर गया, कहाँ से लग गया था। चलो ठीक है। जय श्री कृष्ण। सब उठ गए, आज तो सब उठ गए भाई, पूरी पलटन उठ गई। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? चलो पढ़ाई कर लो, तो लो चाय लो, उठ जाओ ना, हाथ में से छूट जाएगी। लो। तो यहाँ मैं सबके लिए चाय लेकर आई हूँ, बच्चों के लिए नहीं लाई हूँ कि बच्चे पियेंगे भी नहीं। और आज पता नहीं कैसे ये सारे के सारे उठ के बैठ गए, यानी नायशा। और नायशा की इतनी गंदी आदत है, ये यहाँ उठ गई है ना तो नीचे जाके अब उन दोनों बच्चों को भी उठा देगी। मेरी ननद अभी आई हुई हैं तो उनके भी दोनों बच्चे नीचे सोए हुए हैं। अभी 2-3 दिन ये लगातार ऊपर सोए, पर क्या हम लोग ऊपर सो रहे थे और दीदी नीचे, और ये लोग नीचे बिस्तर लगा लेते थे इसी रूम में। फिर क्या बार बार इनको उठ के देखना पड़ता था, क्योंकि बच्चे पैर फेंकते हैं तो फिर उघड़ जाते हैं, तो फिर इसलिए इनको बार बार मुझे उठना पड़ रहा था उड़ाने के लिए। मेरी नींद नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैं दीदी ने कहा कि इनको नीचे सोने दो और इन दोनों को अपने पास ही सुलाओ। तो इसीलिए अब ये दोनों हमारे पास सो रहे हैं और दीदी के बच्चे दीदी के पास में। तो नायशा अभी जाएगी नीचे और उठा देगी फटाफट से जाके उनको। फिर लग गई हूँ मैं अपने रूटीन में, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे और मैं मशीन लगा नहीं रही थी कि मैंने कहा चलो मैं फटाफट से सुबह सुबह क्या बॉडी गर्म रहती, जब आप काम करो ना तो बॉडी आपकी गर्म रहती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से हाथ से ही सारे कपड़े सर्फ में डाल के धो लेती हूँ, नहीं तो मशीन लगाओ, पाइप लगाओ, ढेर सारे काम पड़ जाते हैं। और आप लोग सोचोगे कैसी बेवकूफ़ औरत है, ये नहीं मशीन में धो ले, ठंड में पानी में हाथ डाल रही है। पर वो कहते ना मैं थोड़ी सी ज़िद्दी किस्म की हूँ, मैं कर लेती हूँ अगर मन में जो ठान लो ना तो वो कर लेती हूँ। और अभी ना जब काम करते ना तो नहीं लगती है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ ना, काम करते वक्त बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, गर्मी ही बॉडी में गर्मी आ जाती है। और हवा ना बहुत तेज़ चल रही थी। और बस अभी सुबह के बज गए थे 6:30 या 7 बज रहे होंगे, 6:30 ही बज रहे होंगे, क्योंकि बस हल्का हल्का उजाला हुआ ही था। तो बस फटाफट से मैं ये सारे कपड़े डाल देती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, मेरे ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है। बस हाँ, पोछा भी थोड़ा सा बस इतने बीच का बचा है। और मैं आपको बताऊँ, बास्केट मिल नहीं रही थी, दीदी ने पता नहीं कहाँ रख दी थी, तो मैंने हाथ से ही आज पोछा लगाया। और बस मेरी तुलसी मैया की पूजा हो गई और यहाँ पे अब मैं सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हूँ और फिर इसके बाद मैं दीपदान करूँगी। किसी ने मेरे से पूछा था कमेंट में कि आप सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा करती हो। यहाँ आप 3 परिक्रमा कर सकते हैं और यहाँ पर आप 7 भी परिक्रमा
परिक्रमा कर सकते हैं। और आपको अपने राइट हैंड पे घूमना रहता है, लेफ़्ट पे नहीं, राइट हैंड पे जैसे मैं घूम रही हूँ ऐसे ही आपको घूमना रहता है। फिर किसी ने पूछा था कि आप जल के में क्या डालती हो? जल में मैं कुमकुम भी डाल सकते हैं, अक्षत और मीठी शक्कर डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और मैं यहाँ पे लाल रक्त चंदन डालती हूँ, जो कि मैं उज्जैन गई थी तब मैं वहाँ से ख़रीद के लेके आई थी। तो बस मैं यहाँ पर 7 परिक्रमा लगाती हूँ। और मैं इसलिए कह रही हूँ 3 परिक्रमा भी लगा सकते हैं, कहीं किसी को चक्कर वगैरह ना आ जाए परिक्रमा लगाते लगाते, तो आप 3 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। और यहाँ हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी उसमें सूर्य भगवान को जल दें तो कोई ना कोई पात्र ज़रूर होना चाहिए या प्लांट होना चाहिए। हेलो एवरीवन, तो हम लोग मंदिर से आ गए हैं और नाश्ता भी हो गया है। आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया, मम्मी जी पापा जी ने दोनों ने मिलकर बनाया था। गराड़ू, जो कि यहाँ की रतलाम की, एमपी की, राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस डिश बोलूँ क्या बोलूँ। हम जब मैं शुरू में आई थी तो मैं क्या बोलती थी पता है, कि लकड़ी खाते हैं यहाँ पे लोग। मतलब गराड़ू एक जड़ होती है किसी चीज़ की, पेड़ उड़ की, तो उसको ना अच्छे से साफ़ करके कट करके ऑयल में डीप फ्राई करा जाता है। तो बिल्कुल आलू के टेस्ट में लगता है, आलू जैसी तो नहीं पर हाँ उसी की तरह लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया। तो पता नहीं पापा जी क्यों गुस्सा कर रहे हैं नीचे, क्योंकि बच्चे ना बहुत परेशान कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे चादर वगैरह वापस से मैंने ठीक करी है, कपड़े मैंने यहाँ कुर्सी के सारे रखे हैं जो कि मैं लगाऊंगी अभी। और यहाँ कुर्सी के हटा दिए सारे कपड़े। और दीदी अभी कुछ सिर में लगा के आई थी, शायद मेथी दाना, तो वो उन्होंने वहाँ पर झाड़ दिया है, तो मुझे वापस से झाड़ू लगानी पड़ेगी क्योंकि वो सब फिर पैर में लगेगा। और मैं आपको हाँ दिखाऊं, मेरे पतिदेव जी ने देखो क्या क्या शॉपिंग करी है बच्चों के लिए। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं जाऊँ अगर मार्केट में तो 2-3 घंटे लगते हैं, फिर थकान हो जाती है, आने के बाद कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती। तो चलो मैं आपको इनकी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये लोग रिलायंस से गए थे, क्या क्या शॉपिंग करके आए हैं। अनिक की शॉपिंग हुई है। हम लोग कहीं जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पर अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं। तो भगवान कैंसिल ना हो, वरना बच्चों का मूड ख़राब हो जाएगा। मैंने तो कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, मेरी जो सारी शॉपिंग है इस बार ऑनलाइन हो गई है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये नायशा की जैकेट है, जो कि ये भी रिलायंस, सारे कपड़े रिलायंस से हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर ख़रीदना। तो ये कुछ 1600 रुपये की है। और हाय राम, ये क्या है, ये इन्होंने सुई कहाँ से लगा ली इसमें। तो सुई मैंने एक तरफ रख दी है। और ये अनिक का लोअर है, तो लोअर मुझे बहुत अच्छे लगे, एक मैंने पहना भी दिया है। और अनिक ना यहाँ पर घुटनों से ख़राब कर लेता है बस सारे लोअर के लिए, तो इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और इस बार तो हमने उनको बोल दिया है कि लोअर ख़राब नहीं होने चाहिए। तो और एक ये नायशा की लेगिंग्स और एक और रखी है। और ये अनिक की जैकेट है। अनिक की जैकेट का कलर वलर सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। तो अनिक की जो जैकेट है वो है मोंटी कार्लो की है ये। तो इसका तो आप लोग जानते ही होंगे इसका प्राइस कितना होगा। ये कुछ हमें पड़ी है 2800 रुपये की पड़ी है ये। तो चलो सारे कपड़े मैंने आपको दिखा दिए। आप लोगों को मेरी शॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो फटाफट से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। और नीचे आवाज़ आ रही है पापा जी की डांटने की, क्योंकि मम्मी जी ने पापा जी ने गराड़ू तल के रखे थे, मम्मी जी खा नहीं रही हैं, तो वो गुस्सा हो रहे हैं कि। तो यहाँ मैं सारे कपड़े ये तय बना के रख देती हूँ। और बच्चों को ज़्यादा जल्दी है तैयारी करने की अपनी, कि मम्मा जल्दी जल्दी बैग निकालो। और पर अभी थोड़ा सा कैंसिल लग रहा है क्योंकि ट्रेनें रद्द हो रही हैं। जहाँ हमको जाना है वहाँ ट्रेनें अब नहीं जा रही हैं। आप लोग गैस करना हम लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं। तो बस ये कपड़े मैंने एक साइड में रख दिए हैं। और ये कुछ डेली वाले कपड़े हैं, तो इनको मैं तय करके अलमारी में लगा दूँगी। अभी मैं आ रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पूरा रूम मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। कपड़े भी यहाँ सब तय बना के रख दिए। कुशन दोनों कुर्सी के हैं। देखती हूँ बच्चों के क्या झगड़े चल रहे हैं। हाँ बेटा, नायशा प्लीज मान जाओ। तो रो क्यों रही हो? तो तुम्हें नए मंगा देंगे, इनको जाने दो, रख के आ जाओ। अब फिर क्यों आ गए लेके?
वो मेरे साथ खेलेगा। हाँ। नायशा के साथ खेल लो प्लीज। एक ही चांस। हाँ तो एक ही चांस ले लो। देखते हैं मिठी क्या कर रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारे मिठी महाराज खाना खा ले। नहीं अच्छा ले, मैं जा रही हूँ। ले मैं जा रही हूँ बाय। इनको गुस्सा आ जा, ले मैं जा रही बहुत ज़्यादा नोटी बॉय है। अब वो कहते हैं ना, उम्र में ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब 13-14 साल का, पर अभी भी इनके अंदर बचपना है। और अभी दिखाऊँ, और ऐसे चिल्ला रहा था जब उसको पता चल गया मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी देखना थोड़ा सा। ले नहीं ले रही। तो देख सकते हैं। और मैं आ गई हूँ अभी इस वक्त किचन में। रात ना मैं दिखाती हूँ आपको, सब्जी ना थोड़ा सा ज़्यादा बन गई थी, ठंडी का टाइम है, तो बस अभी मुझे सिंपल रोटी बनाना है। और मेरी ननद आ रही है, छोटी वाली ननद भी अभी आ रही हैं, उनकी जेठानी वगैरह सारे लोग आ रहे हैं, तो सब तैयारी में लगे हुए हैं। और बस मुझे अभी दोपहर के लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, रोटी ही बनाना है आज। तो चलो दिखा। अफीम की सब्जी है जो चने की दाल डाल के बनाया था। 2 सब्जी बन गई थी कल, गाजर की भी, तो इसलिए खाना बहुत बचा हुआ है। तो बस मुझे चपाती बनानी है और कुछ भी नहीं। तो चलो मैं फटाफट अपने काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरी ननद आ चुकी हैं। मैं यहाँ इस वक्त रोटी बना रही थी, चपाती बना रही थी, और चाय भी मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी, तो गैस मैंने अभी ऑफ़ कर दी है। यहाँ मैं इनके लिए नाश्ता आगे रखे आई हूँ, और मैं चाय बनाकर रेडी बिल्कुल तैयार कर ली है। तो बस चाय लेकर जाती हूँ और आप लोगों को भी मिलवाती हूँ मेरी ननद से। छोटी वाली ननद से तो आप कई बार मिले हो मेरे ब्लॉग में, पर उनकी जो जेठानी वगैरह है उनसे नहीं मिले हो। तो चलो मैं आपको ले चलती हूँ। और चाय भी आप लोगों का भी मन कर रहा होगा ना ठंड में गर्मा गर्म चाय पीने का, तो आ जाइए आप लोग भी। और वाकई में ठंड आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बिल्कुल ठुठुरने वाली ठंड थी। तो चलो लेकर चलती हूँ और मिलवाती हूँ सबसे। तो सब लोग बैठे हुए हैं, बड़ी वाली दीदी भी। तो जो ब्लू कलर का स्वेटर पहनी हुई हैं, तो वो हैं मेरी छोटी वाली ननद की जेठानी, जो कि डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। और ये जो बैठे हुए हैं भैया साथ में, तो ये आर्मी में कुछ अच्छी पोस्ट पे हैं, मुझे इतना पता नहीं है एग्जैक्ट, तो ये कोई अच्छी पोस्ट पे हैं। और नायशा देखो अपनी बुआ से क्या गुट गुट करे पड़ी हैं।